Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th चैप्टर 2। आज हम लोग क्लास 9th का यूपी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन का क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 दिया है क्वेश्चन इसमें। पहला x बराबर 0, दूसरा x बराबर -1, तीसरा x बराबर 2। तो मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले में दिया है x इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये जो बहुपद है इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा। तो इस बहुपद को मान लेते हैं, इस बहुपद को px लिख रहा हूं। ये बहुपद px है हमारा। px क्या लिखेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये बहुपद हो गया। बहुपद को px मान लिया, माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, बहुपद मान लिया। कह रहा है कि x बराबर 0 रखना है। क्या रखना है इसमें, x बराबर 0 पर मान पूछ रहा है। तो इस बहुपद में जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। चलिए मैं 0 रख रहा हूं तो बनेगा p0। यहां 0 रख दिया, px के जगह पर क्या हो गया p0। अब यहां पर रखे 0 तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 0। 5x है तो 5 इंटू एक्स, x का 0 रख देंगे क्या बन जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स करके 0 तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब प्लस 3। अब इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। इधर देखिए माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 0 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तब क्या आ जाएगा 4। अब प्लस 3। तो ये तो 0 आ गया। फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, प्लस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस 3। अब मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया, पोलिनोमियल हमको दिया है। पोलिनोमियल हमारा है 5x माइनस, एक ही पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तीनों पे। इस बार x बराबर -1 पे निकालना है। पहले में निकालना था कि x बराबर 0 रख के बताइए वैल्यू क्या होगी। फिर बोला है कि x बराबर -1 रख के बताइए सेकेंड में। थर्ड में बोला है कि x इक्वल टू 2 रख के बताइए। तो मैं पहले पे 0 रख के दिखाया तो 0 वैल्यू क्या आ गई, +3 या 3 बोल सकते हैं इसको। सेकेंड में करा कि x इक्वल टू -1 पे बताइए। तो मैं जहां जहां x है उसमें क्या रख देंगे, -x रख देंगे, -1। तो ये बनेगा p-1 बराबर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3। जहां जहां x था पोलिनोमियल में, जहां जहां बहुपद में x था आपने क्या रख दिया, -1। अब देखिए 5 इंटू -1 ये बनेगा -5। यहां देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो आएगा -1। -1 का क्यूब क्या आता है, -1। अब -1 में -4 का मल्टीप्लाई +4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +4 और ये +3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 3 4 7, 7 माइनस 5 क्या होता है, 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये जो बहुपद था इसका मान x बराबर -1 पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब तीसरा मैं इधर कर दे रहा हूं, x बराबर 2 पे बोला है। थर्ड में देखिए, थर्ड पार्ट में बोला है कि मैं बहुपद लिख दे रहा हूं px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये बहुपद हो गया। किस पे मान निकालना है, x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे मान निकालने पे चलिए मैं 2 रख रहा हूं, p2 क्या हो जाएगा, जहां जहां x से 2 रखिए तो ये बनेगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करें, 5 2 या 10, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 के 16, ये क्या हो जाएगा 16 अब प्लस 3। तो 10 और 3 13, 13 माइनस 16 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 16। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो जो बहुपद दिया था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका हम लोग x बराबर 0 पे मान निकाल दिए, x बराबर -1 पे मान निकाल दिए और x बराबर 2 पे मान निकाल दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, वीडियो पोज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। P0, P1, P2 मतलब क्या हुआ कि ये बहुपद है Py, इसमें एक बार 0 रख के वैल्यू निकालिए, एक बार 1 रख के निकालिए, एक बार 2 रख के निकालिए, मतलब 3 वैल्यू निकालनी है, एक बार 0 पे निकालनी है, एक बार 1 पे, एक बार 2 पे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। पहला पार्ट दिया है इसमें P y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमारा बहुपद दिया है। 4 क्वेश्चन दिया है इसमें, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें हमको P0 भी निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधे पहले y की जगह क्या रख रहा हूं, 0, तो क्या हो जाएगा P0। तो चलिए मैं P0 निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, P0। सीधे यहां पे जहां जहां y वहां क्या रख देंगे, 0। ये बनेगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अगर इसको आप सॉल्व को, तो ये 0 0 हो गया, फाइनल बचा क्या, प्लस 1, मतलब इसमें वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो P0 निकल गया। अब निकालता हूं P1। तो P1 कैसे निकालेंगे, जहां जहां y है वहां 1 रखिए, तो यहां पे रखें 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो एक तो कट गया, फाइनली आंसर क्या आ गया, 1। तो P0 पे क्या आ गया, 1, और P1 पे भी क्या आ गया, 1। अब P2 पे निकालते हैं। P2 देखिए क्या है, P2, अब जहां जहां इसमें y वहां 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस वाले के साथ जोड़े 4 1 5, 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। तो इस तरह से हमको जितने बहुपद दिए हैं सब में एक बार 0 रख के मान निकालना है, एक बार 1 रख के निकालना है, एक बार 2 रख के निकालना है। तो हम इस तरह से बहुपद की मान निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट में इधर ही कर देता हूं। तो चलिए यहां सेकेंड पार्ट में कर देता हूं। देखिए सेकेंड पार्ट में हमारा पोलिनोमियल दिया है PT, टी में पोलिनोमियल है, इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इस तरह का पोलिनोमियल दिया है, टी में दिया है। तो हमसे पूछा है कि P0, P1, P2। तो चलिए जहां जहां t है वहां क्या रख देंगे, पहले 0 रखिए। तो पहले P0 निकालते हैं। तो जहां जहां t वहां 0 रखिए, तो क्या बनेगा, ये 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये सब 0 हो गया, तो फाइनल बचेगा क्या, 2। तो P0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ये सब 0 हो जाएगा। अब निकालते हैं P1। चलिए P1 में निकाल देता हूं इधर। P1 कैसे निकलेगा, अब जहां जहां t 1 रखे, देखिए मैं रख रहा हूं वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। जहां जहां t था वहां क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 प्लस 1, इसको देखिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सब प्लस में है, तो इनको एक साथ 2 1 3, 3 2 5, 5 में से एक जाएगा 4 आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब निकालते हैं P2। तो चलिए P2 में यहां निकाल देता हूं। P2 इक्वल टू उसी पोलिनोमियल में जहां जहां t है 2 रख दीजिए, तो बनेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। हम इस तरह निकाल सकते हैं सबके वैल्यू। तो देखिए क्या बनेगा, ये 2 प्लस 2 प्लस, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 दूने 8, अब माइनस ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8। देखिए यहां से तो 8 और 8 कट जाएगा, प्लस माइनस में, तो यहाँ फाइनल 2 2 4 आ गया। इस तरह से हम लोग यहाँ P0 निकाल ले, P0 कितना है 2, P1 कितना है 4, P2 कितना है 4। तो 2 पार्ट तो हम लोग यही कंप्लीट कर लिए। अब देखिए तीसरा पार्ट भी मैं यही पे कर देता हूँ, 3 तीसरा चौथा 2 पार्ट बचा है, तो मैं यही पे इरेज करके कर देता हूँ। तो फटाफट चलिए इसको देख लेते हैं। मैं यहां पे कर देता हूं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड में दिया है px इक्वल टू एक्स क्यूब। px इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब। तो चलिए जहां जहां एक्स है वहां पे एक बार 0 निकालते, P0 P1 P2। तो चलिए P0 निकालता हूं, P0 0 का क्यूब क्या आ गया, 0। P0 क्या आ गया, सीधे 0 आ गया। अब निकालते हैं P1 1 का क्यूब क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो P0 वो 0, P1 1, और P2 निकालिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ये कि आसान है, फटाफट हो गया। बस पोलिनोमियल बहुपद में वैल्यू रखिए, सॉल्यूशन लाइए। अब नेक्स्ट चलते हैं।
फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या दिया हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये दिया है। अब वैल्यू रखते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले p की जगह एक्स की जगह रखिए जीरो। जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो माइनस वन होगा और ये होगा जीरो प्लस वन, तो ये हो गया माइनस वन, ये क्या हो गया माइनस वन इंटू प्लस वन, माइनस वन को वन मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस वन, तो पी जीरो की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। पी वन निकालते हैं, पी वन में क्या रखेंगे, वन माइनस वन और वन प्लस वन, तो देखिए ये हो गया जीरो, ये हो गया टू, तो ये क्या हो गया जीरो, तो पी वन की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब निकालते हैं पी टू, सीधे हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, यहां जाए से टू रख दीजिए, टू माइनस वन और टू प्लस वन, तो टू माइनस वन वन होता है, टू प्लस वन थ्री होता है, तो ये क्या आ गया थ्री। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का चारों पार्ट कर लिए, ठीक है। तो इसमें क्या गया था, पहले दूसरे तीसरे में सब P0 P1 P2 निकालना था। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब मैं इरेज करके जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 लिखने, तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट दिया है, 10 नहीं 8 पार्ट दिया है। कितना दिया है 8। तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट लिख रखा हूं, पहले इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। हमको देखिए ये दिखाया है कि लिखा है एक पोलिनोमियल बहुपद लिखा है px बराबर 3x प्लस वन, x इक्वल टू माइनस वन पर। बोला कि ये जो x बराबर माइनस वन अपॉन थ्री है, ये इसका शून्यक है कि नहीं। शून्यक जानते हैं आप कि जो बहुपद को जीरो कर दे, जो बहुपद के मान को क्या कर दे जीरो, तो वो क्या कहलाएगा, उसका शून्यक कहलाएगा। तो जो x बराबर माइनस वन अपॉन थ्री है, ये वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तब तो ये शून्यक होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। चलिए पहले वालों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए px बराबर दिया है 3, ये बहुपद है। अब इसमें देखते हैं कि x बराबर माइनस वन अपॉन थ्री रख के इसकी वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं। तो मैं p माइनस वन अपॉन थ्री निकालने जा रहा हूं। तो जहां जहां x वहां क्या रखेंगे माइनस वन अपॉन थ्री। चलिए मैं यहां 3x है तो 3 इंटू माइनस वन अपॉन थ्री हो जाएगा, अब प्लस वन हो जाएगा इस तरह से। अब इनको सॉल्व करें, देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा माइनस वन प्लस वन। क्या आएगा माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन प्लस वन क्या होता है जीरो होता है। तो देखिए x बराबर माइनस वन अपॉन थ्री रखने पे ये बहुपद का मान क्या हो गया जीरो हो गया। तो बता सकते हैं कि ये इसका शून्यक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर माइनस वन अपॉन थ्री px का या दिए गए बहुपद का शून्यक है, px का शून्यक है, px का शून्यक है। ये लिख सकते हैं x बराबर माइनस वन अपॉन थ्री दिए गए बहुपद का शून्यक है, या इतना भी लिखिए x बराबर माइनस वन अपॉन थ्री px का शून्यक है, या बहुपद का दिए गए बहुपद का शून्यक है, या पूरा भी लिख सकते हैं px बराबर 3x प्लस वन का शून्यक है। तो ये पहला पार्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड को चेक करते हैं। सेकेंड में लिखा है px बराबर 5x माइनस फाइव, पाई लिखा है 5x माइनस पाई, और x बराबर 4 अपॉन 5। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो यहां वैल्यू रखेंगे, तो इसका मैं हल कर दे रहा हूं सीधा यहां पे। तो p 4 अपॉन 5 बराबर 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस पाई, इस तरह से बन रहा है। अब फिर सॉल्व करें, देखिए ये 5 से 5 कट के क्या आ गया 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई आ गया, मतलब कि जीरो नहीं आ रहा है। तो जब जीरो नहीं आएगा तो ये शून्यक नहीं होगा, जीरो आएगा तो शून्यक होगा, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। तो p बराबर 4 अपॉन 5, x बराबर 4 अपॉन 5 क्या है इसका शून्यक नहीं है। लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का, दिए गए
बहुपद का शून्यक नहीं है। जब वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी तो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा देखिए, थर्ड में यहां लिख दे रहा हूं। थर्ड नंबर पे क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स की वैल्यू क्या बोला है, एक बार 1 एक बार माइनस वन, दो वैल्यू दिया है। दोनों पे पूछ रहा है हमसे बोला कि एक्स बराबर वन पे बताइए ये एक्स बराबर वन शून्य है कि नहीं, या एक्स बराबर माइनस वन शून्य है कि नहीं। मैं दोनों को चेक कर लूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं एक्स बराबर वन चेक करूंगा, पी वन निकालता हूं, लिखेंगे एक्स बराबर वन के लिए, तो ये हो जाएगा पी वन, यहां में वन रखू तो वन स्क्वायर माइनस वन क्या आ जाएगा, 0। तो पी वन, वन की वैल्यू क्या आ गई, वन पे 0 आ गई, वन पे आ गई 0, तो ये क्या होगा, शून्य होगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर वन दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब x बराबर माइनस वन के लिए मैं इधर कर दे रहा हूं, x बराबर माइनस वन के लिए इधर निकाल दे रहा हूं। ये तो आपका इधर से क्वेश्चन हो गया, इसके लिए कर रहा हूं। तो p माइनस वन निकालिए, तो ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो ये भी हो गया वन माइनस वन, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। वन पे भी 0 आ रहा है और माइनस वन पे भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों शून्य होगा। x बराबर वन शून्य हो गया, और तो लिख देंगे अतः x बराबर माइनस वन दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। तो तीसरा वाला में एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स बराबर वन पे एक्स बराबर वन भी इसका शून्यक है और माइनस वन भी शून्यक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 पार्ट कर लिए। चौथा पार्ट में ये लिख दे रहा हूँ फटाफट इरेज करके तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, इसको वीडियो पोस्ट कर लिया करिए, जिनको भी नोट बनाना है लिख सकते हैं। और जो लोग ये क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे सके। चलिए थर्ड हो गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको दिया है, 2 सवाल में लिख देता हूं, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और एक्स की वैल्यू बोला है माइनस वन कामा टू, और फिफ्थ में पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू 0, इसको बनाना है। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। तो 3 पार्ट कर लिए, चौथा पार्ट में जाते हैं। पी एक्स इक्वल टू दिया एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये बहुपद दिया है, बोला कि एक्स बराबर माइनस वन पे बताइए शून्य है कि नहीं, और एक्स बराबर 2 शून्य है कि नहीं। तो पहले मैं एक्स बराबर माइनस वन के लिए चेक करूंगा, एक्स बराबर माइनस वन के लिए, ठीक है, एक्स बराबर माइनस वन के लिए। तो जहां जहां एक्स बराबर क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे, तो ये बनेगा पी माइनस वन बराबर माइनस वन प्लस वन, और ये बनेगा माइनस वन माइनस वन। अब इसे देखिए, ये माइनस वन प्लस वन, ये 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस टू, तो 0 का मल्टीप्लाई माइनस टू में होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या मालूम चला कि जो एक्स बराबर माइनस वन ये शून्यक है। लिखेंगे अतः दिए गए एक्स बराबर माइनस वन बहुपद का, या दिए गए बहुपद का शून्यक है। जब बहुपद का मान शून्य आ जाए, एक्स के मान, एक्स की वैल्यू रखने पर, तो समझिए कि वो उसका शून्यक होगा। अब एक्स बराबर 2 के लिए हम लोग चेक करेंगे, एक्स बराबर 2 के लिए, एक्स बराबर 2 के लिए कैसे चेक करेंगे, हमारा पी एक्स देखिए क्या दिया है, पी एक्स दिया है हमारा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। चेक करते हैं, या फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये बनेगा पी टू, तो ये बनेगा 2 प्लस वन और 2 माइनस वन, तो ये 3 हो जाएगा इंटू वन, तो क्या आ गया ये 3।
देखिए यहाँ पे 2 रखने पे क्या वैल्यू आ गया 3। जब 3 आ जाएगा तो शून्यक नहीं होगा, 0 आना चाहिए। जब भी बहुपद का मान जिस वैल्यू पे 0 आ गया वही शून्यक होता है। तो इसमें देखिए -1 रखने पर 0 आ गया तो शून्यक हो गया था, लेकिन 2 रखने पे 3 आ रहा है तो शून्यक नहीं होगा। लिख देंगे अतः x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, इस तरह से हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। 4 पार्ट कर लिए हम लोग, फिफ्थ पार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, इसका मैं हल कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए कर रहे हैं px बराबर एक्स क्यूब, और बोला x बराबर 0 पर चेक करना है। तो हम अब क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, p0 बराबर 0 क्यूब। तो 0 का क्यूब क्या होता है 0 रखने पर 0 आ गया तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से हम लोग फिफ्थ पार्ट कर लिए, 5 पार्ट कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में यहीं पे कर देता हूं, आप लोगों को फटाफट इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसी तरह से हम लोग शून्यक चेक करते हैं। जो भी जिस वैल्यू को पूछेगा वही मान रख दीजिए। अगर बहुपद की वैल्यू 0 आ गई तो वो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट दिया है 6 वाला। 6 में दिया है px इक्वल टू lx प्लस m, px इक्वल टू lx प्लस m, और इसको चेक करना है x बराबर m अपान l पे, x इक्वल टू m अपान l। और 7th वाला है, 7th में px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। इसको चेक करना है x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान रूट 3, -1 अपान रूट 3 पे, और एक और वैल्यू दिया है 2 अपान रूट 3, 2 अपान रूट 3। चलिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 6 वाले को करते हैं हम लोग। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, 6 पार्ट को। देखिए px की वैल्यू दिया है lx प्लस m, क्या दिया है lx प्लस m। चेक करना है कि x बराबर m अपान l इसका शून्यक है कि नहीं। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं बहुपद हमारा क्या है, px बराबर lx प्लस m, ये बहुपद दिया हमको। x बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, x बराबर m बटा l रखने पर, m अपान l रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा p m अपान l बराबर l, यहां पे रखूंगा तो m अपान l बनेगा, प्लस वैल्यू क्या है, माइनस में है कि प्लस में है, माइनस m अपान l है, ये माइनस m अपान l है ना, तो माइनस रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे माइनस m अपान l रखना है, प्लस m। देखिए l से l कटेगा तो ये बनेगा माइनस m प्लस m, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। l की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है माइनस m अपान l, तो ये पोलिनोमियल बहुपद है, जहां जहां x वहां रख दिया माइनस m अपान l, तो ये बनेगा p माइनस m अपान l बराबर l तो रहेगा x से माइनस m अपान l प्लस m। देखिए l से l कट जाएगा, बचेगा माइनस m प्लस m, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर माइनस m अपान l दिए गए बहुपद का शून्यक है। इस तरह से हम लोग फिफ्थ पार्ट 6 पार्ट को कर लिए। बस वैल्यू रख के देखिए, 0 आएगा तो बहुत शून्यक होगा, नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। अब इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं 7th पार्ट का। 7 देखिए क्या है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए x की 2 वैल्यू दी है, एक दिया -1 अपान रूट 3, एक दिया 2 अपान रूट 3। तो चलिए पहले बहुपद में लिखता हूं, px बराबर
3x² - 1। पहले मैं x बराबर -1/√3 रखता हूं, तो लिखेंगे x बराबर -1/√3 रखने पर, जब इतना रखेंगे तो क्या बनेगा, p ब्रैकेट में -1/3 बराबर 3 -1/3 का स्क्वायर -1, जहां जहां x वहां में रख दिया 1/। अब देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1/3 हो जाएगा इंटू -1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो क्या बन गया 3 इंटू 1/3। देखिए यहां से 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 - 1, 1 - 1 मतलब क्या होगा 0। तो p बराबर -1/3 पे इस बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब इसी में हम x बराबर 2/√3 रख के चेक कर लेते। चलिए, तो x बराबर 2/3 रखने पर मैं यहीं पे कर देता हूं, तो रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल बनेगा p 2/√3 बराबर 3 2/√3 का स्क्वायर -1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 2/√3 का स्क्वायर 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3। अब -1, तो 3 से 3 कट गया, क्या 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2/3 रखने पर इसका मान आ रहा है 3, तो ये शून्य नहीं होगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर 2/3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग 7 पार्ट सॉल्व कर लिए। इसमें टोटल 8 पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। एक पार्ट और बचा है तो उसको मैं यही इरेज करके बता देता हूं आपको। 8 पार्ट वाला 8 पार्ट में लिखा है, चलिए पहले इरेज करता हूं इसको। यहां मैं 8 पार्ट कर देता हूं। 8 पार्ट में दिया है कि px = 2x + 1, px = 2x + 1 और x की वैल्यू बोला है 1/2, x की वैल्यू बोला 1/2। चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं। से सॉल्व कैसे होगा, हमको पोलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है px बराबर 2x + 1, तो हम x बराबर 1/2 रख के देखते हैं कि इसका मान कितना आ रहा है ना। लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, p 1/2 बराबर 2 × 1/2 + 1, 2x + 1, 2x + 1 पे अगर 1 2 ठीक है, तो ये देखिए 2 से 2 कट के आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 क्या आ रहा है 2। यहां बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है, 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्यक नहीं होगा। लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल 8 पार्ट है, सबको एक एक करके उसका चेक कर लिए कि सत्यापित भी कर दिए कि शून्यक है कि नहीं। इस तरह शून्यक हम लोग चेक करते हैं शून्यक है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन करने, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद दिया है, एक पहला दिया है बहुपद x px बराबर x + 5। देखिए शून्य कैसे निकालते हैं, मैं पहला पार्ट कर रहा हूं। px बराबर x + 5 यही दिया है बहुपद, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक क्या होता है कि जो x का मान होता है वही शून्यक होता है। अगर मान के चले मैं अगर इसको बराबर 0 कर दूं, x + 5 बराबर 0,
यहां से यक्स की वैल्यू निकालो, तो जो यक्स की वैल्यू आएगी वही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो जो भी हम लोग को पी एक्स के बाद लिखा है उसको सबको जीरो के बराबर करना है और शून्य का निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। जो भी बहुपद दिया है उसको जीरो के बराबर कर दीजिए तो शून्य का निकल जाएगा। तो बहुपद दिया हमारा x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो यह बनेगा x बराबर 0 माइनस 5। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई, -5। तो ये x बराबर -5 क्या हो गया, शून्य हो गया। x बराबर -5 क्या हो गया, शून्य हो गया। तो पहले बहुपद में शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर -5। चाहो तो लिख सकते हो x बराबर -5 एक शून्य है ना। तो यहाँ से शून्य किया गया, x की जो वैल्यू आ गई क्या आ गया, शून्य। इतना भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा। हमसे शून्य पूछा था, x का मान निकाल दीजिए, x बराबर -5। तो लिख सकते हो कि x बराबर -5 एक शून्य का है। ठीक है, दूसरा मैं यहां कर देता हूं। दूसरा दिया है px बराबर x -5। वही काम यहां भी करेंगे, सब बहुपद को जीरो के बराबर कर दीजिए, शून्य का निकाल लीजिए। तो जब इसको करूंगा तो लिखूंगा x -5 बराबर 0। तो x बराबर 0 प्लस 5, x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। x बराबर 5 इसका क्या आ गया, शून्य का आ गया। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो x बराबर -5 एक शून्यक है। ठीक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये बस इतना ही छोड़ दोगे तो ये शून्यक ही मिल रहा है। क्या निकाल रहे हैं लोग, शून्यक ही तो निकाल रहे हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट में दिया है कि पी एक्स बराबर 2x माइनस 5, ये दिया है पी एक्स बराबर 2x माइनस 5। अब यहां पे मैं इसको जीरो करूंगा तो लिखूंगा 2x माइनस 5 बराबर 0। अब सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/2। तो x बराबर क्या आ गया, 5/2। तो ये जो बहुपद है इसका शून्य क्या आ गया, 5/2। लिख सकते हैं कि x बराबर 5/2 एक शून्यक है। ठीक है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इतना भी निकाल दोगे तो कोई गलत नहीं, सही है। चौथा देखिए, यहाँ पे फोर्थ नंबर कर दे रहा हूं, दिया है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। चौथा बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। सॉल्व करिए इसको जीरो करके। तो मैं इसको जीरो करूंगा तो लिखूंगा 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x बराबर 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये जितने आ रहे हैं x के मान सब शून्यक है उसके। ये रैखिक बहुपद है, हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, एक। सब रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, ये सब रैखिक बहुपद है। सब में घात एक ही है चर पे, तो सबका शून्य कितना आएगा, जितनी घात उतना शून्य होता है। तो एक घात का बहुपद शून्य कितना आएगा, एक। तो देखिए सब जितना x का मान आ रहा है सब एक एक आ रहा है, तो वही उसके शून्य हो जाएंगे। फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ में दिया है पी एक्स बराबर 3x, पी एक्स बराबर 3x। अब जब इसको शून्य करेंगे देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 3x बराबर 0। तो x बराबर 0/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 0 आ गई। तो यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, 0 शून्य हो जाएगा। x बराबर 0, शून्य क्या होगा इसका, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे हम जब 0 रखेंगे तभी ये 0 बनेगा, 1 2 3 रखने से 0 नहीं बनेगा। 6 पार्ट देख लेते हैं। कहा है कि पी एक्स बराबर ए एक्स, ए नॉट इक्वल टू 0। पी एक्स बराबर ए एक्स। अब ए एक्स बराबर 0 करिए, लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर 0/a। तो एक वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से 0। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर ले। 7 पार्ट कर लेते हैं। 7 पार्ट में आपको यहीं पे कर देता हूं, यहीं पे देख लीजिएगा ध्यान से, हो जाएगा इतना में। 7 पार्ट दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0 एंड सी और डी वास्तविक संख्या कह रहा है। तो चलिए इसको 0 कर रहा हूं, सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसको सॉल्व करूं तो आएगा सी एक्स बराबर माइनस डी। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -d/c। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -d/c। तो यहां से हम लोग क्या निकाल दिए, जो -d/c आया है वो क्या है, शून्य का आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को अगर नोट्स बनाना चाहे नोट बना सकते हैं, या आप रफ लेके बैठे हो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन कर लिए।
जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब आगे हम लोग अगले एक्सरसाइज बहुपद प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।